मेरे ख्याल से जी इंडिया टॉस जीत के बारी करे और लंबे रन करे। एक उन्हें चांस लेना चाहिए। सब 450 के करीब कर रहे हैं, तो इंडिया को भी एक अब तो माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है, एक बड़ा स्कोर करना चाहिए। सही, एक कोशिश करनी चाहिए कि एक लंबा टारगेट दे। हेलो एंड वेलकम टू लपाड़ा शॉट। मैं हूं सादिया सैमसन और मैं हूं फवाद मुस्तफ़ा। प्रोग्राम करना है आज? हाँ, कर रहे हैं भाई। आज इंडिया वर्सेस इंग्लैंड है। मतलब भाई इंडिया वाले मैच में ना ऑनेस्टली हाँ, वो एक अलग बात। और नहीं, एक तो ये कि इंडिया बहुत अच्छा खेल रहा है और एक ये कि इंग्लैंड बहुत गंदा खेल रहा है। तो आप क्या करें, मैं और आप उठ के नहीं जा सकते। देखिए, हमारी मजबूरी है, हमें शो का एनालिसिस तो देना ही देना है, तो हम देंगे। ऑल्दो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कहने कुछ करने वाली कोई बात नहीं है। पता नहीं जितने सारे बार पैनिक बटन कहते हैं, आई थिंक ऑल द बटन्स इंग्लैंड हैज सारे दब गए हैं। नहीं, वो साथ साथ ये दे आर इन अ स्टेट ऑफ शॉक। इंडियन टीम ने खास तौर पे मेरे ख्याल से प्लान किया है कि ज़्यादातर वो तज्जियाकार या एनालिस्ट जितने भी बैठे हुए हैं उनको जलीली करना है। मतलब किसी तरह भी हिसाब किताब बराबर। मतलब पिछला मैच था अगेंस्ट न्यूजीलैंड, पांड्या भी नहीं था, लग रहा था उन्होंने कहा चलिए कोई हिसाब कोई चक्कर ही नहीं है, और उसमें अकेला कोहली शिकार बना रहा है सबको। आओ मेरी टीम को हराओगे, हम खेलेगा, अपन करेगा। तो वो वाला चक्कर है। इंग्लैंड वाला मैच है, इस पे कैसे आदमी कह दे कि इंग्लैंड जीत सकता है? जीत तो सकता है। देखो नो डाउट डिफेंडिंग चैंपियन है, बड़ी टीम है, मार सकता है। बट इस वक्त इंडिया कहाँ मौजूद है और इंग्लैंड कहाँ गया हुआ है? इंग्लैंड के लिए बहुत डिफिकल्ट होगा। बट देन स्टिल ऑब्वियसली क्रिकेट है, क्रिकेट पे कुछ भी हो सकता है। सो यू कैन नेवर से बड़े रिकॉर्ड लगाते हैं। अगर मैं थोड़ा भी कह दूं ना इंग्लैंड आ जाएगा, कर देगा, लगाने दे रिकॉर्ड। क्या भाई, अपना एनालिसिस तो देने का है ना। फिर खिंचाई लग रही होती है। लगती रही खिंचाई भाई, बड़ा बोला था आपने। तो खैर हो गई, लेकिन अच्छा चले, इंग्लैंड जीत सकता है बिल्कुल। फेवरेट इंडिया है, लेकिन 10-20% छोड़े ना, हम अपना टिपिकल एनालिसिस करते हैं जो हम करते आए हैं। मुझे ये बताएं कि इन शॉर्ट कल जो भी टीम टॉस जीती वो दे गोना डू फर्स्ट। आई मीन आज, सॉरी यार। मेरे ख्याल से जी इंडिया टॉस जीत के बारी करे और लंबे रन करे। एक उन्हें चांस लेना चाहिए। सब 450 के करीब कर रहे हैं, तो इंडिया को भी एक अब तो माशाल्लाह बेहतरीन परफॉर्मेंस जा रही है, एक बड़ा स्कोर करना चाहिए। सही, एक कोशिश करनी चाहिए कि एक लंबा टारगेट दे। सही क्या होता है टॉस। हाँ, because they are doing both the sides। मैं बैले बैट कर रहे हैं तो भी अच्छा ही लंबा बैट कर रहे हैं, बॉल कर रहे हैं तो भी जबरदस्त कर रहे हैं। सारी टीमों ने 350 पौने 400 किए, तो एक आध बड़ी वर्ल्ड कप से पहले अच्छी प्रैक्टिस है। फाइनल से पहले उनके लिए एक अच्छी प्रैक्टिस। देखो, मैं तो ऑलरेडी फाइनल में देख रही हूँ, बट एक्चुअली है, क्या कर सकते हैं। वी आर सीइंग के बहुत स्ट्रांग अच्छा कर रही है इंडिया। कम से कम कोई एशियन टीम तो अच्छा कर रही है। बाकी तो बांग्लादेश ने भी जिस तरह से काम किया है, मतलब अफसोस ही हो रहा है कि कहाँ क्रिकेट जा रही है। फिर अब वहाँ भी बातें शुरू हो गई हैं। एलन डोनाल्ड जो है अपना, उनकी भी छुट्टी होने वाली है, कोच वोच की, उधर भी काम है। तो हमारी भाई ना, वहाँ भी हिसाब किताब शुरू हो जाएगा। अभी किसको कप्तानी से हटाना है, किसका क्या करना है। तो अच्छा, सब छोड़े। देखो, अभी अपने मैच की भी बात करनी है मुझे। आपको मैंने कितना बोला था कि इरफान पठान का सिनेरियो हो सकता है। देखो, इरफान पठान व्हेन ही वाज डांसिंग विद राशिद, उसके बाद मैंने उसको दीगर बॉलीवुड के जो स्टार्स हैं उनके साथ भी डांस करते हुए देखा। तो वर्ल्ड कप का माहौल है। हैविंग सेड, आपकी टीम एक तो अच्छा परफॉर्म कर रही हो, वर्ल्ड कप का माहौल हो, आपके मुल्क के अंदर वर्ल्ड कप हो और आप एंजॉय ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। ये मेरा सीधा पॉइंट ऑफ व्यू था, विच यू डू डिसएग्री टू। ओके, अब मुझे ये कहना है कि मुझे ऐसा लगता है कि इरफान पठान इज जस्ट एंजॉयिंग द वर्ल्ड कप, क्योंकि द वे ही सेड कि साउथ अफ्रीका वर्सेस पाकिस्तान के मैच में वो आउट जो बनता था वो देना। ऑल्दो ये बात हम नहीं कह रहे थे, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था कि अंपायर के ऊपर था, वो अंपायर्स कॉल थी, व्हाटएवर ही डज। नहीं, क्या मतलब फजूल बात है क्या कि जो ये ऐसे ही रूल है। उसने नहीं दिया एम्पायर ने, पहले उसने फेवर दिया उसी मैच में ओसामा को। वो आप अगर दूसरी तरफ से कह दें कि जी वो आउट नहीं था, मतलब आपने ठानी हुई है कि आपने इरफान पठान की किसी बात में, इरफान पठान किसी की भी बात नहीं है। एक कानून है, एक कानून है, चले जी वो हटा दें आप, लेकिन वो भी गलती हो जाती है, इतना कोई बड़ा मसला नहीं है। एक कानून है, उसके तहत कभी आपको आपके हक में चीज जाती है, कभी अगेंस्ट जाती है। या तो वो कानून शुरू से नहीं होना चाहिए। मेरा तो मुद्दा ये नहीं है, हम तो हार गए कल का मैच, वो खैर है। मैं तो इधर इरफान पठान की वकालत करने बैठी हुई हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वो ही इज जस्ट एंजॉयिंग वर्ल्ड कप और कोई मुद्दा नहीं है। सही है, हम भी
बाज़ औक़ात बात देखिए हम भी यहाँ बैठे होते हैं ना, रोज एनालिसिस दे रहे हैं, देयर आर थिंग्स जो हमें उस वक्त ऐसी लग रही होती है, अब बाद में वो वैसी टर्न आउट नहीं होती है। उमर गुल ने भी तो कह दिया, इनफैक्ट वही उसके साथ भी हो जाता है। उमर गुल ने भी तो कल बहुत बड़ी बात की है, परेशान कुछ जरूर है शादाब के हवाले से। मैंने तो पढ़ी है, हो सकता है जब कही है तभी लोगों ने लिखा है कि जी आपने मैदान से बाहर चले गए और आपको उतनी तकलीफ नहीं थी जो आप मैच छोड़ गए, कंकशन की वजह से उसामा आ गया, तो ये मेरी बात समझ तो नहीं आई, लेकिन बात उन्होंने बहुत बड़ी कही है। बिल्कुल इस पे जवाब क्रिकेट बोर्ड को देना चाहिए। बाकी तो प्रेस रिलीज हर चीज की आ जाती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, प्लेयर की सपोर्ट पे बात करनी चाहिए, क्यों उन्होंने ऐसी बात की, और अगर की है तो फिर उसकी कोई ना कोई सबूत दे। एंड यू नेवर नो। अच्छा मुझे देखिए, इवन जब फखर वाला मामला था और शादाब का हो या दीगर हो, आई हैव अ फीलिंग एंड मे बी आई एम रॉन्ग अबाउट इट एंड इफ आई स्टैंड करेक्टेड तो मुझे कोई मसला नहीं होगा इफ आई हैव टू, बट देन मुझे ऐसा लगता है कि फखर वाला जो भी मामला हुआ था कि जी नी इंजरी है, और फिर जो शादाब वाला मामला, बोथ द केसेस मुझे ऐसा लगता है कि यार मतलब बहुत सारे प्लेयर्स को जब बिठाना होता है तो इस तरह की बातें कर दी जाती है। देखिए बट मैं वही बगैर सबूत के ना बात करता नहीं। अब इन्होंने अगर ये बात जिसने भी की है उससे कोई ना कोई इस पे सबूत देना चाहिए, वरना ये इल्ज़ाम है। आप किसी पे इल्ज़ाम इस तरह नहीं लगा सकते कि वो डेलिबरेटली नहीं खेला है, उसकी चोट इतनी नहीं थी। सही। मैं तो ये नहीं कह रही कि प्लेयर डेलिबरेटली नहीं खेला, मैं तो ये कह रही हूँ कि डेलिबरेटली प्लेयर को बिठाया जा सकता है क्या? ये मुझे वो भी नहीं लग रहा होता। ये अब सारा जब हार रहे होते हैं तो इस किस्म की बातें आ जाती हैं। फिर रमीज साहब ने भी कुछ कहा है। Of course, yes, रमीज राजा says कि जितने भी वो प्लेयर्स जो किसी मैच के अंदर पाकिस्तान की जानिब से 50 रन बनाते हैं लेकिन उसको आगे विन के अंदर या आगे और मजीद बेहतर जितनी टीम को जरूरत है रन्स के लिए उसमें कन्वर्ट नहीं करते, उन सारे प्लेयर्स को बैठ जाना चाहिए। फिर 50 भी नहीं बनेंगे। लेकिन हम भी तो कितनी बातें करते हैं ना कि यार हमें मैच विनर चाहिए, बात तो वैलिड की है। अरे मैडम बात सही है, पीछे कोई नहीं है ना। आप 50 वालों को बिठाओगे तो बाकियों को कहां से लाओगे? आपने सिस्टम ही, आपने अपनी बेंच ही स्ट्रांग नहीं की, इतने अरसे से 50 वाले ही खेल रहे हैं। आप ये प्लान होता है सादिया, प्लान होता है। बट ये जो तनकीद है मुझे ऐसा लगता है डायरेक्टली उन्होंने बाबर आजम पे की है। नहीं पता नहीं, अब कह सकते हैं कि अब क्यों नहीं कह सकते? बाबर ही बना रहा है 3 मैचों से 50 और बना कौन रहा है? लेकिन उसको बिठा नहीं सकते ना। बाबर को भी कह सकता है, वो इमाम को भी कह सकता है, पिछले मैच में तो सऊद ने भी की थी। किस किस को कह रहा है? फिर सभी इस तरह से खेल रहे हैं, सभी कर रहे हैं, बट ये तरीक़ाकार बहुत निचली सतह से शुरू होता है, तभी आपका मिजाज ऐसा नहीं रहता। अभी ना करें, जब आप ये 19 की क्रिकेट में या फर्स्ट क्लास में तो खैर नहीं, लिस्ट ए की क्रिकेट में या जूनियर लेवल पे आप ये मिजाज बनाए ना कि भैया आपने सेल्फिश इनिंग्स के लिए अब अगला मैच बैठेंगे, तो मिजाज वो चेंज करें। अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि रमीज राजा का कहना ये सिर्फ इसलिए नहीं बनता कि जब वो खुद पीसीबी चेयरमैन थे और हर जगह से आवाजें आ रही थी कि भाई डोमेस्टिक क्रिकेट की नहीं हो पा रही, उसको ज्यादा तवज्जो दें, हमारे पास बेंच पे प्लेयर्स मौजूद नहीं थे, तो उस वक्त आप जूनियर लीग में लगे हुए थे, विच वाज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। उसने आपको रेवेन्यू भी उतना जनरेट करके नहीं दिया। सो आई हैव अ फीलिंग का तो की नहीं थी। वही T20 क्रिकेट है ही नहीं जूनियर लेवल पे। पागल है, अगले बोर्ड नहीं कराते, आप ही करा रहे हो। करेक्ट। सो आपकी भी गलती थी उसके अंदर कि आपने बेंच तैयार नहीं की। आज आपकी बेंच तैयार होती तो आप कहते कि तुम अब सेल्फिश खेल रहे हो, निकलो हम दूसरे को लेकर आएंगे। सो नाउ यू कांट से इट।